हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी आर्या ब्लॉग्स। गाइस, ये मेरा न्यू चैनल है। एक मेरा जिस चैनल पे मैं स्ट्रगल कर रही थी वो चैनल भी एक है मेरा। वो आप मीनाक्षी आर्या ब्लॉग्स में ही सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। तो गाइस, अभी थोड़ा क्या बोलते हैं, इसका माइक का थोड़ा इशू है। जो एयर से हम सुनते हैं उस पर मैं बोल रही हूँ, कान से जो सुनते हैं। तो लॉट्स ऑफ पीपल्स कमेंट्स, बहुत सारे मतलब मैं खुद से ही अगर यूट्यूब पे सर्च करती हूँ तो मैं बेसिकली मेरा नया है मतलब कुछ पुराने चैनल पे इशू हो गया था तो वो तो बैक आ गया। बट मैंने सोचा है इस पे मैं लाइफ रिलेटेड वीडियो डालूँ। लाइफ रिलेटेड तो गाइस, स्टार्टिंग करते हैं मतलब बिल्कुल बेसिक से। तो गाइस, जब मैं फिफ्थ क्लास में थी तब तो स्टडीज़ में मैं बहुत कमज़ोर थी, मतलब बहुत, मतलब अभी भी हूँ, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे करके मैं आई, 10th में आई। तो गाइस, मेरा एक अपने आप से ही मतलब मेरी फैमिली में जो मेरे ब्रदर थे वो बीमार थे। तो मैंने वहीं से सोच लिया था कि मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना है। जो लोग अपनी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा बुरे सिचुएशन में होते हैं उन लोगों को मैं हेल्प करूं। वहाँ से मैंने सोचा था कि मेरे को मेडिकल फील्ड ही चूज़ करनी है, मेडिकल फील्ड ही चूज़ करनी है। क्योंकि कभी मैं सोचती थी कि मेरे घर पे बीमार हैं और पता हो, अब ऐसा कभी मैं इन फ्यूचर मेरी फैमिली हुई तो ऐसा मेरी फैमिली में अब मतलब अभी कोई ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी फैमिली वालों को हेल्प कैसे करूँगी। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी एक। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँगी। तो उस टाइम मेरे ब्रदर की हालत बहुत ख़राब रहती थी जो उस टाइम हमारे साथ नहीं है। तो उस टाइम मैंने सोचा था, पर गाइस घर में कुछ मतलब ऐसी सिचुएशंस थी जिससे मैं स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, बहुत मतलब छुट्टी कर कर के जाती थी। तो मेरे 10th में मार्क्स मतलब जाती थी, मतलब इतना मेरा स्टडीज़ में फोकस नहीं हो पाता था। तो 10th में मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, बहुत कम मतलब बहुत ही ज़्यादा कम आए थे 10th में मेरे मार्क्स। तो बेसिकली मेरे को वो सपना वहाँ से ड्रॉप होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि साइंस लेने के लिए हमें चाहिए 92%, 82%, कम से कम 80% में, 90% में आपको साइंस मिलेगी, नहीं तो आपको मिलेगी कॉमर्स या आर्ट्स। तो उस टाइम मेरे इतने भी मार्क्स नहीं थे कि मैं कॉमर्स ले लूँ। मेरे आर्ट्स लाइक ही मार्क्स थे, 50% होंगे। तो पास भी भाई मैं बहुत मुश्किल से हुई थी। हाँ, तो वो था। फिर एक रिसेंटली हमें एक्चुअली मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी तो उनका रिटायरमेंट हो गया था तो हम शिफ्ट हो गए थे। शिफ्ट होने के बाद हमने एक ऐसा स्कूल सर्च करा जहाँ पर मतलब आपको स्ट्रीम में से कोई सी भी स्ट्रीम लेनी हो तो आप एक स्ट्रीम ले सकते हैं। तो मेरा पहले से इंटरेस्ट जो था वो साइंस में था, तो मैंने कहा ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि मेरे को साइंस मिल रही है। तो गाइस, तो फिर मैंने साइंस ले ली और उन्होंने बस देखा था कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे क्या। तो इंग्लिश में मेरे 50 मार्क्स थे, 50-60 मार्क्स थे। तो उस बेसिक पे उन्होंने मेरे को साइंस में दे दिया। और टोटली इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट था वो। मैंने 10th तक शायद, हाँ 10th तक मैं शायद कह रही हूँ, 10th तक मेरा हिंदी मीडियम था। तो एकदम से इंग्लिश मीडियम में आने में मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे तो जिन्होंने मेरे को समझाया, और जो चीज़ें मेरे को क्लास में समझ नहीं आती थी वो उन लोगों ने समझाई। तो गाइस, वो भी ठीक है, मैंने कर लिया। फिर इसके बाद ऐसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई तो उस टाइम मेरा भाई एक्सपायर हो गया था इसी बीच में, क्योंकि उनकी मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी उसी बीच में। तो वहाँ से मैंने उसका 1 साल अपना ड्रॉप करा, मतलब कुछ भी नहीं करा 1 साल। स्कूल ख़त्म होने के बाद बीच में कोविड भी आ गया था, उसकी वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रही थी मैं। फिर उसके बाद मैंने 1 साल, मेरी एक फ्रेंड थी उसने मेरे को बताया ऐसे ड्रॉप करने से कुछ नहीं होगा, आगे तुम
स्टडी करो, तो मैंने सोचा अब मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना है। तो मैंने नर्सिंग जेएनएम करने का सोचा, तो उसमें तो मेरी स्टडी चली रही थी। मैंने कहा मेडिकल लाइन में ही कुछ करना है। तो गाइस फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि क्या चीज़ मेरे को करनी चाहिए। तो फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा नर्सिंग तो मैंने करनी है, मतलब वो तो है, बट मेरा अंदर से एक सपना था कि मेरे को यूपीएससी करनी है। तो वो मेरे दिमाग में चलता तो था, पर मैं सोचती थी नहीं हो पाएगा। फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेस वगैरह देखे। फिर बहुत ही फेमस सर हैं, विकास सर जी। तो मैंने उनके इंस्टीट्यूट का फीस वगैरह देखी, तो उस टाइम मेरे को दिखा 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख। तो वहाँ से मैंने अपना सपना ड्रॉप कर दिया था। वो मैंने देखा था 2 साल पहले। उस टाइम भी था मेरे दिमाग में नहीं यूपीएससी करनी है। मैं स्टडी में मेरा इतना फोकस कभी रहा नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे ही बहुत सारी दिक्कतें थी शुरू से ही, तो उस वजह से मैं पढ़ाई पे फोकस कभी कर ही नहीं पाई जेन्युइन तरीके से। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आपको पढ़ना चाहिए चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फिर थोड़ी सिचुएशन बेटर हुई तो एकदम से सारी चीज़ें दिमाग से निकल गई। फिर मैंने जॉब वगैरह भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया हॉस्पिटल्स में। तो वहाँ से मैंने सोचा यार मेरे को लाइफ में कुछ करना है। तो मैंने कहा मेडिकल, मेरा शुरू से सपना था कि मेडिकल फील्ड में जाना है। नहीं, अगर फैमिली में कोई बीमार हुआ तो तुम्हें खुद तो इतनी नॉलेज है कि डॉक्टर क्या बोलेगा तुम क्या समझ रहे हो, डॉक्टर ऐसे कुछ भी ना बोले, तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि हम मतलब एक होना चाहिए फैमिली में। तो मैंने ये सब सोच के रखा था कि नहीं मेडिकल फील्ड में फैमिली सबसे पहले है वो। तो फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर मैं वीडियोस वगैरह देखती थी कि यूपीएससी करनी है। तो ऐसे सोचते सोचते कम से कम निकल गए 4 साल निकल गए, 2025 चल रहा है। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च करी। फिर मैंने एक मूवी देखी 12th फेल। तो उस मूवी से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, इतना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा कि कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरे को लग तो रहा था, फिर भी मैं कंफर्म नहीं थी। फिर मैंने एक रात सोचा कि मेरे को एडमिशन लेना है। फिर मैं पहुंच गई मुखर्जी नगर। तो मेरे को इतना, मेट्रो से तो पहले कभी मैंने ट्रैवल करा ही नहीं था। फिर मैंने ओला बाइक से, मैंने सोचा 200 रुपये का हो रहा है तो चले जाते, एक बारी देख तो ले, वो फीस वगैरह के चार्जेस तो नहीं होंगे, मैं पूछ लूँगी। तो मैं पहुँची। तो मैंने पहले अनअकैडमी वगैरह सब देख रखी थी। मैंने सोचा अनअकैडमी जाना बेटर होगा, और सारी जगह की फीसेस मेरे को थोड़ी हाई लग रही थी। खान सर की भी कोचिंग वगैरह का मैंने पता करा था। तो अनअकैडमी पहुँचे हम। हालांकि अभी मैं अनअकैडमी में ही मैंने ज्वाइन करा है। तो वहाँ पर मेरे को अनअकैडमी में पहले तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। मैं अंदर एंटर होके मैंने कहा कैसे पूछना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने फर्स्ट डे ही मेरे से बोल दिया कि आप एडमिशन ले लो, फीस सबमिट करा दो। मैं मतलब मन में सोच रही कि मैं तो फीस वगैरह का उसको सोच के ही नहीं आई हूँ कि फ़ीस का क्या करना है इतना। तो उन लोगों ने मेरे को बेसिक चीज़ें समझाई कि पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आप मतलब कर पाओगे तो इंटरव्यू तक पहुंचोगे। तो उन लोगों ने बताया। फिर वो मैंने सोचा मैंने बोला सर मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगी। नहीं आप अभी बताओ। तो उन लोगों ने नहीं, आप अभी फ़ीस के थोड़े पैसे तो आपको सबमिट करा के जाने पड़ेंगे, ये वो। तो जैसे तैसे, मतलब मेरा जाने का भी पैसे नहीं था, उन लोगों ने मेरे से 1500 रुपये सबमिट करा लिए। अब मैं अकेली गई थी, मेरे को इतना पता भी नहीं था। तो ऐसे हुआ। फिर भी मैं घर आके सोचती रही 2-3 दिन तक। फिर मैंने 2-4 वीडियो और स्क्रॉल करनी शुरू करी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे 10 इयर्स जो है वो यूपीएससी में चले गए, वेस्ट ऑफ टाइम, ये वो। फिर मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से पूरा लो
कि क्या करा जाए, क्या करा जाए। टाइम टाइम वैसे ही नहीं है, घर वाले मतलब बहुत घर वालों का फोर्स है कि मतलब अब फैमिली की तरफ मूव करा जाए। वैसे मेरी इतनी एज है नहीं अभी। सब लोग सोचते हैं अपनी मतलब अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, अब बाकी अपनी ज़िंदगी देखेंगे। तो वैसे ही कुछ फैमिली वालों का वो है, वो चाहते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लें, है ना। तो उनका भी ठीक है सोचना, उनको भी हम गलत नहीं बोलेंगे, वो भी अपनी तरीके से सही सोच रहे हैं। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि सारे धीरे धीरे सारी जो एज जिन चीज़ों में जो एज होनी चाहिए उनमें सब कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैं फिर मेरा अंदर से मोटिवेशन तो था, अभी भी है। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी जो भी सिलेक्शन हो नहीं हो जैसा भी हो मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी। तो फिर मैंने सोचा आज व्लॉग बना लेती हूँ, अपनी डाल देती हूँ जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा अभी तक। तो अभी तक मैंने 3 क्लास ले ली है गाइस, और अनअकैडमी से ही मैंने क्लास ली है मॉडल टाउन में। अनअकैडमी के ही थ्रू वहाँ पर मॉडल टाउन में गई मैं। तो वहाँ पर कोच वगैरह भी थे, उनसे भी पूछा मैंने। तो सबका यही कहना है कि हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, मेहनत आपको ही करनी है, सबका यही कहना है। बट गाइस हम यूट्यूब से भी पढ़ने निकलते हैं और कहीं से भी पढ़ने निकलते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को भी समझ नहीं आती कि पढ़ना कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है। जैसे हम स्कूल में जाते थे कि ये बुक यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक पढ़ना है, ये सिलेबस है, ये इतना इतना पढ़ना है। तो कंफ्यूजन मेरी यही थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी है, मतलब अभी भी पूरी नहीं हुई कि पढ़ना क्या है और कहाँ तक पढ़ना है। तो अब ये कंफ्यूजन तो मेरी भी थी। तो सर मेरे को अभी बता रहे हैं जो भी सिलेबस है उनको, उन्होंने बोला 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है। अब 11th और 12th में मेरी आर्ट्स था नहीं मेरे पास, तो वो मेरे पास एक डिसएडवांटेज है कि आर्ट्स नहीं था मेरे पास, वो मेरे को देखना पड़ेगा। और 6 to 10th जो मैंने पढ़ी है, अब एनसीईआरटी में एक सब्जेक्ट की 3 बुक्स है, वो भी ठीक है हम पढ़ लेंगे, बट नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखेंगे एकदम डीपली समझाया गया है, अब डीपली समझाएगा। यूपीएससी के वो क्वेश्चन है हिस्ट्री वगैरह के भी जो बोल रहे थे, तो यही सब चीज़ें थी। अब मेरे को हिस्ट्री में मैंने 2-3 सर की अनअकैडमी से क्लासेस ली। अब वो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, हमारा समझने का तरीका अलग है। अभी तो मेरे को 3 दिन ही हुए हैं, तो 3 दिन में तो अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा बिल्कुल जो उन्होंने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा कैच हो रहा है। अब क्लास में सर पूछते हैं कि सारे बच्चों को समझ आया, अब मेरे को थोड़ा हेजिटेशन होता है कि सर नहीं समझ में आया। क्योंकि एक क्लास में कम से कम 600-700 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या समझेंगे। मैं बुराई भी नहीं कर रही हूँ, सर अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, पर मेरा समझने का तरीका अलग है। और अनअकैडमी से भी मेरे को थोड़ा बहुत उनकी कॉल्स वगैरह मेरे पास बहुत आ रही थी कि आप आओ एडमिशन लो, एडमिशन लेने के बाद आपको अच्छे से प्रॉपर क्लास दी जाएगी। गाइस मैं 1 हफ्ते तक गई नहीं और मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई थी कि उन लोगों का कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। उन लोगों ने मुझे नहीं बताया कि मुझे कहाँ क्लास लेनी है, कैसे जाना है, उन लोगों ने कुछ भी नहीं समझाया मेरे को। तो मैंने कॉल करा सर, मैंने कहा 12th मतलब मेरे को स्कूल पढ़ते कर काफ़ी टाइम हो, स्कूल जाते हुए भी हम लोगों को बेसिक चीज़ें समझाई जाती थी। आपने एडमिशन के टाइम पे मैंने स्टडी लोन लिया है, तो स्टडी लोन से उस दिन ही उन लोगों ने करवाया था और मेरे को पता भी नहीं चला। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि स्टडी लोन हो रहा है। फिर उन लोगों ने बोला कि आपके सामने ही सब कुछ हो रहा था, तो वो भी एक मेरे को समझ नहीं आया था। फिर मैंने सोचा हो गया तो पढ़ाई तो करनी है, तो स्टडी लोन भी हो रखा है, तो पढ़ाई तो एकदम करनी है कि ऐसा ना हो कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई तो एकदम करनी है। तो पढ़ाई तो मतलब इतना था, मैंने कहा स्टडी लोन हो गया, अब मैं दूसरी एकेडमी की तरफ स्विच भी नहीं कर सकती। मैंने उनको बोला कि अगर मेरे अमाउंट सर रिटर्न हो सकती है तो आप रिटर्न कर दीजिए और लोन कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने बोला आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उन लोगों ने क्लास स्टार्ट हो गई है, मेरे को प्रॉपर बिल्कुल गाइडेंस नहीं दी कि आपको मीनाक्षी ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं अपने उससे पहुंची, मैं क्लास भी अपने उससे पहुंची और सब कुछ मैंने अपने उससे पता करा कि कैसे होगा।
सारा कुछ। अब बाकी रही पढ़ाई की बात, वो तो मेरे ऊपर है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बाकी इंग्लिश मेरी वीक तो शुरू से ही थी। तो यूपीएससी जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए मैं यूपीएससी के लिए ये बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी बिगनर ही हूँ। तो जो अभी एडमिशन नहीं लिया जिन लोगों ने, आप प्रॉपर तरीके से पहले सारी जगह सर्च करें। कोई भी आपसे एडवांस फीस मांगे ना दें। सारी एकेडमी में जाएं, जितनी भी एकेडमीज़ हैं, और सारे में जाएं, सारे में पता करें कि कौन सी सारों का आप अपने एनालिसिस से पता करें। बहुत तरीके हैं पता करने के, और उन सब में देखें। और जहाँ आपका मतलब हाँ बोले कि ये जगह बेस्ट है, मेरे को यहीं एडमिशन लेना, वहाँ लें। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं मतलब एन अकेडमी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे सर्स है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं सर्स वगैरह, उनसे कोई वो नहीं है। मतलब यूपीएससी के उसमें एक कोचिंग का जो ट्रैप हो रहा है ना, वो आप अच्छे से देखें। फ़ीस वगैरह अच्छे से सर्च करें, फ़ीस वगैरह का कितना है, सारी जगह सर्च करके पता करें। अपना बेसिक जो आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है वो आप लें। मैं फ़र्स्ट टाइम गई, उन्होंने मेरे से 1500 ले लिए, मैंने पे कर दी है। फिर उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं दी, वो मैं एक लॉस में चली गई। अभी भी मेरी हिस्ट्री की कम से कम 14 क्लास छूट रखी है, मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्लास स्टार्ट हो गई है। और जो मेरे कोच हैं उन्होंने भी नहीं बताया, मेरे को बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं दी। क्योंकि फिर मैंने उनको बोला, सर आप मेरी अमाउंट, सर मेरे को आप एड्रेस क्यों नहीं बता रहे हैं, मेरे को क्लास लेनी है, क्लास छूट जाएंगी मेरी, सर आप मुझे गाइडेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। शायद वो बिज़ी होंगे, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी अमाउंट रिटर्न कर दीजिए, मैं खान सर की कोचिंग से ले लूँगी। मैंने रिव्यू बहुत अच्छे देखे थे, पर प्रॉपरली मैंने कभी विज़िट नहीं करा खान सर की कोचिंग में। पर व्यूज़ वगैरह उनका ऑनलाइन कोर्स था 10,000 का ऑनलाइन। क्योंकि गाइज अभी ऐसा हो रहा है कि मेरे को सुबह उठ के मेरे को जाना होता है 11 बजे, कम से कम मेरे लिए होगा ढाई घंटे का रास्ता, आप मान लो आराम से 1.5 घंटे का, सॉरी। और नीचे उतरना 5-10 मिनट चलना इधर उधर, 2 घंटा मान लो आप आराम से। मेरे को जाने में 2 घंटे लगते हैं, यहाँ से बहुत दूर है, और आने में भी 2 ही घंटे मान लो आप लोग। और कोचिंग में कम से कम 2.5 घंटे पढ़ना, तो आने जाने में भी वेस्ट ऑफ टाइम है। बट आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो आपको कोचिंग वाले ही गाइड कर सकते हैं। जो मतलब जो रैंकर लोग हैं, हाई रैंकर लोग, जिनकी रैंक बहुत ही अच्छी आई है 10th और 12th में, वो अपना घर से जो लोग स्टडी करते हैं वो लोग समझ लेते हैं। बट कोई लोग हैं जिनको जल्दी चीज़ें कैच हो जाती है। मेरा ऐसा है कि मेरे को 2 बारी समझाओगे, 3 बारी समझाओगे, तब मेरे को 1 बारी में समझ आएगा, पर ऐसा समझ आएगा कि मैं दोबारा आपसे पूछूंगी नहीं। बट जब तक मेरे को समझ नहीं आएगा, मैं पूछती रहूँगी। बट एकेडमी में ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों में आपको समझ आया नहीं आया, टीचर ये कंफर्म नहीं करेगा, टीचर अपना पढ़ा के चला जाएगा। लास्ट में 1 बार ही पूछ सकता है टीचर कि जिनको समझ नहीं आया हाथ खड़ा कर दो। कुछ बच्चे हेजिटेशन की वजह से हाथ ही खड़ा नहीं करते, उनमें से मैं एक हूँ। तो ये मेरी गलती है, टीचर की भी बेसिकली कोई गलती नहीं है कि वो बता रहे हो, मैं क्या कहते हैं, वो तो पूछ ही रहे हैं, गलती हमारी है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाते, उनमें से मैं एक हूँ। बट गाइज मेरी जर्नी प्लान भी तो मेरा मेडिकल लाइन ही है। ऐसे बोलते हैं ना कि यूपीएससी में हमारा साल वेस्ट हो गया, 10 साल 5 साल, अब हम क्या करेंगे, अब हमने सारा अपना जीवन जो है वो पढ़ाई में दे दिया। तो मेरा ये था कि सेकंड ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन मेरा, मैं यही मान के चल रही हूँ कि मैं अगर यूपीएससी में, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, डीमोटिवेट तो मैं बिल्कुल नहीं होती, बट बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं अपने प्लान बी की तरफ एक्टिव करूँगी, वो है मेरा नर्सिंग। तो जेएनएम मेरा मैंने साथ में कर लिया है, तो मैं जेएनएम की तरफ मूव करूँगी ग्रेजुएशन के बाद। ये मेरा ग्रेजुएशन बोल रही, स्कूलिंग के बाद 5वां साल है मेरा। स्कूलिंग मेरी 2021 में हुई थी, 4था साल।
उसके बाद मैं टोटली लॉस थी, मुझे क्या करना है। मैंने नर्सिंग की तरफ भी मूव करा। तो अब अभी रिसेंटली मैंने इसी ईयर यूपीएससी की तरफ मूव करा है। तो लॉस में मैं यूँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे 4 साल चले गए। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप तुरंत ही अप्लाई कर सकते हो यूपीएससी के लिए। अब मेरे को फर्स्ट पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मैं अप्लाई कर सकती हूँ। सेकेंड ईयर में भी अप्लाई कर सकती हूँ। मैक्सिमम मेरे लिए अभी पढ़ाई करने के लिए कम से कम 2.5 साल है। 2 साल 18 महीने का कोर्स होगा। उसके बाद भी वो लोग गाइडेंस देते रहेंगे। और कम से कम मेरे लिए मान लीजिए मेरे पास अभी 3 साल है प्रॉपर तैयारी के लिए। मेरे पास अभी 3 साल है बेसिकली। तो जो लोग मतलब अभी तो मैं न्यू बिगनर्स हूँ, और भी जो बिगनर्स हैं 2029 के 2030 के, वो लोग बेस्ट से, अगर वो आप कोचिंग तो लेंगे, गाइडेंस तो आपको चाहिए ही, तो बेस्ट कोचिंग सर्च करें, बेस्ट से बेस्ट, यही मेरा मानना है। अनअकैडमी में बहुत अच्छी कोचिंग है। मैं अनअकैडमी की स्टूडेंट हूँ अभी रिसेंटली मैंने एडमिशन लिया है। बट ये है कि सारी जगह सर्च करें फिर मूव ऑन करें। बाकी जर्नी में अब ये मेरा बन ही गया है चैनल, जर्नी में इसी में अपनी शेयर करूँगी। स्टडी कैसी चल रही है मेरी, कैसे मैं स्टडी करती हूँ, और क्या क्या मेरे टॉपिक्स पूरे हो रहे हैं। तो ये सब मैं इसी चैनल पे अपडेट देती रहूँगी। और ये मेरा यूपीएससी से ही रिलेटेड चैनल बना रहेगा। तो होप करती हूँ जिनको वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। फर्स्ट वीडियो है ये, फर्स्ट व्लॉग है गाइस, तो यूपीएससी से रिलेटेड। तो यूपीएससी में आप ये नहीं है कि टॉपर्स को ही बुलाया जा रहा है यहाँ पर। मैं सबसे पहले यही कन्फ्यूज़न में थी, जो लोग टॉप करते हैं वो यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी लोग कर सकते हैं जो 50% से पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप खुद सोचिए, यूपीएससी का क्राइटेरिया ये होता कि हमें टॉपर्स ही चाहिए, तो वो उन लोगों को बुलाते हैं ना जो अपने उसमें यही रखते हैं कि मैक्सिमम यही रखते हैं कि 90% वाले अप्लाई कर सकते हैं और उससे नीचे वाले नहीं कर सकते। तो ये भी है। और जो जिनके 50% है, जो फेल है, वो नहीं कर सकते। बट ये है कि हमें मेहनत करनी है। हर दिन मेरे को लगता है कि मैं कर लूँगी, फिर हर दिन मेरे को लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर हर दिन एक दिन लगता है कि कर लूँगी, फिर हर दिन एक दिन लगता है कि नहीं कर पाऊँगी। तो ये है कि यूपीएससी एंड नहीं है लाइफ का। आप कर पा रहे हैं तो आप करिए, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो लोग, मैं ये नहीं कह रही कि मैं छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ कि मेंटली प्रिपेयर होके घुसना पड़ेगा, क्योंकि डेली मेंटल प्रेशर यहाँ बढ़ता है, फिर लो हो जाता है, फिर दो हाई होता है, फिर लो हो जाता है, फिर हाई होता है, फिर लो हो जाता है। एक दिन लगता है कि हो जाएगा, एक दिन लगता है नहीं होगा, फिर एक दिन लगता है हो जाएगा, एक दिन लगता है नहीं होगा। ये मेरे को 3 क्लास लेके पता चल गया कि ऐसा ही होगा अब डेली मेरे साथ। तो बेसिकली फोकस तो स्टडी पे ही करना है। अब ये नहीं है, मैं तो शुरू में मेरे को सर बोल रहे कि कम से कम आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे, 9 घंटे देने पड़ेंगे स्टडी में। तो मैं सोच रही, मतलब बेसिकली आप स्टार्टिंग ही 2.5 घंटे से कर रहे हो, तो उससे मैक्सिमम ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो मैं भी यही सोच रही थी कि अभी क्लासेस ली हमने, 2.5 घंटे के लिए क्लास चल रही है। मैं बिगनर्स हूँ, मैं सोचती हूँ कि पहले हमें 2 घंटे से स्टार्ट करना चाहिए, फिर हमें लगता है कि हम आगे और पढ़ पाएंगे, तो 3 घंटे 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे स्टार्टिंग में। और जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है कि हम कर सकते हैं, वो पढ़े आगे 5 घंटे 6 घंटे। स्टार्टिंग में इतना लोड तो मेरे से तो गाइस बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं तो अभी स्टार्टिंग 2 घंटा ही प्रेफर करूँगी। 2 घंटा क्लास लेने के 2.5 घंटा क्लास लेने के बाद रिवीजन अपना। और करंट अफेयर्स में गाइस मैं देखती हूँ फ़ोन से, क्योंकि हाँ फ़ोन से ही मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में लगवा नहीं सकती, तो फ़ोन से ही मेरे को करना पड़ेगा। और बेसिकली अभी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो हिस्ट्री में ही देखना पड़ेगा। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, तो अगर कोई कर रहा है तो मैं बिल्कुल टोटली लॉस, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे
टोटली बता दीजिए आप हिस्ट्री में, हिस्ट्री का पूरा मैंने गूगल से भी सिलेबस वगैरह निकाल लिया है। वो मुझे और क्या क्या प्रॉपर चीज़ें समझा सकते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स दे रखा है 2 या 3 बारी 4 बारी, वो मेरे को कमेंट करके बता दें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे यूपीएससी लिख दो तो अब क्या कहते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हो जाएंगी, इतनी सारी कि बहुत सारी। अब जो प्रीलिम्स दे चुके हैं वो ज़्यादा बेटर समझाएंगे। टॉपर्स का आप देख सकते हैं, वो बोलेंगे कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। स्टार्टिंग में 10-12 घंटे मेरे को अभी इस टाइम पे, इस मोमेंट पे यूपीएससी करते हुए, कोचिंग लेते हुए, स्टार्टिंग तो मेरे को नहीं लग रहा कि 10-12 घंटे पढ़ पाऊँगी मैं। धीरे धीरे मैं 2 घंटे पे आऊँगी, फिर 3 घंटे पे आऊँगी, फिर 4 घंटे पे आऊँगी। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बाकी जो लोग दे चुके हैं वो मेरे को एक बारी कमेंट करके बता दें कि कैसा करना चाहिए। मैं कल ही बैठी हुई थी लाइब्रेरी में, तो मैंने एक पढ़ा था, मैं पढ़ के बस मैं ख़त्म ही हुआ था मेरा। तो मैंने वीडियो देखी, उन्होंने बोला मेरे 10 साल बर्बाद हो गए, 10 साल यूपीएससी में। पहले उन्होंने प्रैक्टिस करी है वो। जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है वो बोलते हैं कि नेगेटिव लेके मत चलो, पॉजिटिव लो। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि पॉजिटिव लेके चलूँगी, और पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा कि हो जाएगा। तो मेरे को जैसे भी फील होगा डेली मैं उसके साथ, आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। और व्लॉग शेयर के जो भी मेरे को चीज़ें लगती हैं कि मैं ऐसे मिस्टेक कर रही हूँ या ऐसा कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और डेली व्लॉग शेयर करूँगी। बट जो लोग आगे मेरी वीडियो देखे, अभी तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, अगर कुछ लोग देखेंगे तो मुझे बता दीजिए कि क्या क्या मुझे करना चाहिए और क्या क्या जर्नी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो मुझे बता दीजिए। क्योंकि मेरे को हर दिन लगता है कि हो जाएगा, हर दिन लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो अगर एकदम मेंटल प्रेशर मैं अभी नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी मेरे पास मैक्सिमम 3 साल हैं। 3 साल में मेरे अच्छी प्रैक्टिस कर सकती हूँ मैं। अच्छा एनसीईआरटी भी अगर मैं पढूँ तो मैं 4 से 5 महीने में ख़त्म कर सकती हूँ। मेरे को अपना लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। और बाकी सिलेबस भी बहुत है करंट अफेयर में से, सीसेट वगैरह ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टॉपर्स अगर देख रहे हैं, जिन्होंने टॉपर्स और जो यूपीएससी के माहिर लोग हैं, प्लीज़ मेरे को बता दीजिए कमेंट में क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे लोग गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत सारे, आप भी कुछ दे दें तो कुछ समझ आ जाए। और टोटली मतलब समझने की, फर्स्ट मैं घुसी तो मुझे यही लग रहा था कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आएगा, कितना आएगा। तो वो लोग बता सकते हैं जो प्रॉपरली जिन लोगों ने कर रखा है। अब मैं गई, जो सर मेरे एडमिशन कर रहे थे, उन्होंने बोला मैंने 2 बार प्रीलिम्स दे दिया, नहीं 4 बार प्रीलिम्स दिया था, 2 बार मैंने मेंस लिखा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मेरा एडमिशन कर रहे थे। दिल में मेरे मतलब एक पेन सा हुआ मेरे को। मैंने कहा बहुत टफ़ है सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। 10th तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा, तो बेसिक मेरी इंग्लिश बस ऐसी ही है, वो भी है दिक्कतें। बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस पे एक बेटर मेरे को गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि कोचिंग में इतने अच्छे से हो नहीं पाता प्रॉपर। वहाँ पर 700-800 हज़ार बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो इतना कोचिंग से मुझे लगता अब नहीं है मैं इतना कवर कर पाऊँगी। अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 4-5 अटैम्प्ट दे दिए अपने, वो मुझे कमेंट करें, मैं उन्हीं से मतलब उनसे गाइडेंस लूँगी। कमेंट कर दें मेरे को बिल्कुल ही प्रॉपर। तो ये है गाइस, स्टडी लोन भी हो चुका है, अब वो भी करना है। बहुत सारा प्रेशर है माइंड में। तो अगर आप यूपीएससी में घुस रहे हैं तो अपना स्टडी का पहले लेके चले कि हमें इतने फ़ीस देनी है, अपना पहले से ही बजट बना के चले। स्टडी लोन बहुत दिक्कत है स्टडी लोन में, तो स्टडी लोन ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि वो एक मेंटल प्रेशर आपके दिमाग में बना के रखेगा।
तो वो ना करे फर्स्ट गलती। और सेकंड गलती है कि सारी जगह सर्च करे फिर एक जगह एडमिशन ले। और यही चीज़ है, बाकी मैं आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसे मेरी जर्नी चल रही है यूपीएससी की। मैंने सोचा है 3 दिन में जाया करूँगी, 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि जाने आने का ही गाइस 5 दिन का 500 रुपये हो रहा है। 1 महीने का लगा लो आप, 1 महीने का 3,500 रुपये। तो आधे लोग तो ऐसे ही हिम्मत हार जाते हैं कि पैसों की वजह से, ये मेन दिक्कत है। तो यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके चले, क्योंकि जो आपकी चीज़ें हैं वो हर दिन ब्रेक होंगी, हर दिन फिर आपके अंदर नई शक्ति आएगी, फिर ब्रेक होंगी, फिर नई शक्ति आएंगी। ऐसा मेरे 3 दिनों में मेरे साथ हो चुका है। बाकी मैं जो भी स्टडी वगैरह करूँगी वो मैं आपको प्रॉपर ब्लॉग कल से शेयर करूँगी। कल संडे है तो कल नहीं मंडे से शेयर करूँगी। और बाकी मंडे से हाँ प्रॉपर मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, अपना कोचिंग वगैरह का जो भी है, कितना मैं पढ़ रही हूँ कितना नहीं पढ़ रही हूँ, वो सारा शेयर करूँगी। और मैं चैलेंज लेती हूँ, मैं 200 दिनों का चैलेंज ले रही हूँ। 200 दिन 365 डेज होते हैं हाँ, तो मैं ले रही हूँ कम से कम 100 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ। 100 डेज़ में मैं आपको बताऊँगी कि मेरी स्टडी कैसी चल रही है। ब्लॉग्स में 100 डेज़ का मिनी ब्लॉग्स आएंगे, फुल ब्लॉग्स आएंगे। 100 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ मैं, और 100 डेज़ प्रॉपर ब्लॉग डालूँगी मैं। किसी दिन अगर कुछ नहीं भी कर रही हूँ वो भी डालूँगी, और जिस दिन मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो भी डालूँगी। और जहाँ तक कि मेरे को ऑब्जर्व करके लगता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ, अब तो ये मेरा प्रीलिम्स ही पता चलेगा 3 साल बाद। बट मैं अभी इस जर्नी से शुरू कर रही हूँ, आगे अगर मैं देखूँगी तो कि मैंने क्या क्या करा। क्योंकि गाइस जो लोग मतलब कॉन्फिडेंस मतलब वो नहीं होते, तो मैं सोचती हूँ कि वो लोग डायरी लिखें, डायरी में अपनी डेली चीज़ें लिखिए, वहाँ से ही आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता है। या वीडियो बनाएं, ये 2 प्रॉपर चीज़ें मेरे को अभी तक अपना मेंटल प्रेशर करने के लिए कम लग रही हैं। या तो आप वीडियो बनाएं, अपना डेली रूटीन शेयर करें, या फिर आप एक डायरी बना लें, उसमें सब कुछ लिखते जाए एंड तक आपको ये लगेगा कि हाँ चीज़ें दिमाग से कम हो गई हैं, क्योंकि निकल जाएंगी वो। तो यही है। और प्रॉपर व्लॉग्स तो मैंने आपको बता दिया। 100 डेज़ का चैलेंज है, मंडे से चैलेंज स्टार्ट होगा। आज मेरे फर्स्ट वीडियो है, तो जिन को वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें और मोटिवेट रहें। थैंक यू सो मच।